आडोल्फ हिटलर का काल इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विवादास्पद अध्याय है। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। वह अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में कला का विद्यार्थी था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसके बाद वह जर्मनी गया और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना के लिए सेवा की। राजनीतिक करियर की शुरुआत। हिटलर का राजनीतिक करियर 1919 में शुरू हुआ, जब वह जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ। धीरे धीरे उसने पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी (NSDAP) रखा। उसने अपने प्रभावशाली भाषणों और प्रचार के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित किया और 1923 में म्यूनिख में तख्तापलट करने की कोशिश की, जिसे बियर हॉल पुश के नाम से जाना जाता है। यह प्रयास विफल रहा और हिटलर को जेल की सजा हुई, जहां उसने अपनी आत्मकथा माइन कैम्फ लिखी। सत्ता में आना। 1920 के दशक के अंत में जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, खासकर 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट के बाद। हिटलर ने इस संकट का लाभ उठाया और 1933 में चांसलर बने। उन्होंने तुरंत ही लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों, विशेष रूप से कम्युनिस्टों और समाजवादियों को दबाने के लिए उपाय किए। तानाशाही का निर्माण। हिटलर ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए विभिन्न नीतियों का पालन किया। नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स के दौरान उसने अपने कई राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर दिया। 1934 में हिटलर ने राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद खुद को फ्यूहर नेता घोषित किया, जिससे उसकी तानाशाही पूरी तरह स्थापित हो गई। नाजी विचारधारा। हिटलर की नीतियों में नस्लीय शुद्धता और एंटीसेमिटिज्म का महत्वपूर्ण स्थान था। उसने यह विश्वास फैलाया कि जर्मन आर्य जाति सबसे श्रेष्ठ है और यहूदी, रोमानी और अन्य अल्पसंख्यकों को जर्मनी के लिए खतरा मानता था। इसके परिणामस्वरूप नाजी पार्टी ने यहूदी लोगों के खिलाफ कई भेदभावपूर्ण कानून बनाए, जैसे नूरेमबर्ग कानून। विश्व युद्ध और उसकी परिणति। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। उसने यूरोप के कई देशों पर तेजी से कब्जा किया। हिटलर की सैन्य रणनीतियों में ब्लिट्जक्रिग, तेज युद्ध, का प्रयोग किया गया, जिससे उसे कई शुरुआती जीत मिली। लेकिन 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण करने के बाद जर्मनी को कई मोर्चों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हिटलर की मौत। 1945 में जब युद्ध जर्मनी के लिए निराशाजनक हो गया, हिटलर ने बर्लिन में आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु के बाद नाजियों का शासन समाप्त हो गया और जर्मनी पर कब्जा कर लिया गया। विरासत। हिटलर का काल मानवता के लिए एक गहन त्रासदी है। उसके शासन में लाखों लोग मारे गए, विशेष रूप से हॉलोकॉस्ट के दौरान, जहां लगभग 6 मिलियन यहूदियों का नरसंहार हुआ। हिटलर की नीतियों और युद्ध के परिणामस्वरूप पूरी दुनिया में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। उसका नाम इतिहास में एक चेतावनी के रूप में अंकित है कि तानाशाही, नस्लीय भेदभाव और युद्ध मानवता के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। इस प्रकार हिटलर का काल केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक पूरे समाज का एक भयावह अनुभव था, जिसने दुनिया को न केवल उसके कृत्यों से, बल्कि उसके प्रभाव से भी सीखने की आवश्यकता दी।